हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का मिरर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम क्या होता है, फिर से कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। इनसे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है उस स्फेरिकल मिरर में जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल फोकस है, पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सब क्या होती है, इनका डेफिनेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, सम इम्पोर्टेंट facts related to spherical mirror। तो दोस्तों हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर इन दो चीज़ों के बारे में हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जो हमारा क्लास 10th का साइंस का प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग जा सकते हैं और उसमें जा करके आप देखेंगे तो पार्ट फर्स्ट से एक हमारा वीडियो है जिसमें हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशंस हैं या कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसके बारे में हमने उसमें डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अब हम इसमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं, यानी जो हॉलो स्फेरिकल मिरर था। चलिए हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। तो ये हो गया हमारा हॉलो स्फेरिकल मिरर, यानी हॉलो स्फेरिकल ग्लास है। और इसी को जब हम यहाँ से कट कर देते हैं तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, हमें यहाँ से यहाँ तक की जो पार्ट है इसी को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। और इसी स्फेरिकल मिरर यानी इसी होलो स्फेरिकल ग्लास का एक सेंटर होता है। इसको अगर हम ओ से डिनोट करें तो इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि इस होलो स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर है उसी को हम कहते हैं इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी लिखेंगे कि द सेंटर ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास is called the center of curvature of spherical mirror। यानी स्फेरिकल मिरर का अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर बताना है क्या होता है तो हम कहेंगे कि इस होलो स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर होता है उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया, पहला था ये पॉइंट। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किसको कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ये वाला जो स्फेरिकल ग्लास है, हॉलो स्फेरिकल ग्लास, इसको जब हम इस स्फेरिकल मिरर से जाकर मिलाएंगे किसी भी पॉइंट पे तो ये इसका रेडियस होगा, ठीक। तो अगर हमें स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें बताना है तो वो हो जाएगा इस होलो स्फेरिकल ग्लास का रेडियस। यानी रेडियस ऑफ द होलो स्फेरिकल ग्लास इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द रेडियस ऑफ होलो spherical
glass is called the radius of curvature of spherical mirror. spherical mirror और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं आर से। इसको लिखेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इसको मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर में या मीटर में मेजर कर सकते हैं। यानी इट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर और मीटर, यानी इन दोनों में से किसी एक क्वांटिटी में हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद यहाँ पे एक पोल आता है। जैसे कि ये वाला हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसको अगर हम कट करके यहाँ पे बनाएं तो ये वाला जो होगा ये हमारा स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। ठीक, ये स्फेरिकल मिरर है। और इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, यहाँ पे अगर सपोज करें कि ये एम है और ये एम डैश है, तो इस एम डैश को हम कहते हैं कर्वेचर, है ना। इसी को हम कहते हैं पूरे को कर्वेचर। और इसी कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसी को हम कहते हैं पोल ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। तो चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पोल ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। पोल ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर, यानी पोल के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी द मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट कह सकते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर is called पोल। इसको हम कहेंगे पोल। और इस पोल को हम डिनोट करते हैं पी से। इसको हम डिनोट करेंगे पी से और ये हो जाएगा हमारा पोल। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा अगर हम मिटा दें तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया पोल के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि यहाँ पे ये पोल है तो इसके सामने यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। ठीक, और इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल से होते हुए आगे की तरफ जाने वाली जो लाइन होती है इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यानी लिखेंगे द लाइन passes through the center of curvature and pole of the spherical mirror is called principal axis। इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये वाला जो होगा वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल फोकस। इसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल फोकस। 5th नंबर है हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो जैसे कि जितनी भी पैरेलल लाइंस जाती हैं, जैसे कि इसको थोड़ा सा मिटा दें, अगर ये तो समझ में आ ही गया है। यहाँ से जैसे भी जितनी भी पैरेलल यहाँ से लाइंस जाएंगी, यानी पैरेलल रे जाएगी। पैरेलल रे इसको हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये जो रे जाती है ये यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे इस प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट को कट करती है। अगर यहाँ से भी अगर कोई पैरेलल रे ऐसे जाएगी तो ये भी क्या करेगी कि ये यहाँ से इसी पॉइंट से होते हुए जाएगी। ठीक, अगर हम इधर से भी कोई पैरेलल रे लेके जा रहे हैं तो ये भी इसी पॉइंट से होते हुए ऐसे जाएगी। ठीक,
और अगर एक और हम पैरेलल रे ले लें तो ये भी यहीं से होते हुए ऐसे की तरफ जाएगी। तो ये जिस पॉइंट पे सभी रे एक दूसरे को, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे सभी रे एक दूसरे को कट करती है, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, और उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे कि द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर all the reflected ray are cut each other or appear to cut is called principal focus, यानी जहां पे जितने भी हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, यानी यहाँ से जो जाएगी रे उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो यहाँ से ऐसा वापस आएगी उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। तो जितने भी रिफ्लेक्टेड रे हैं यहाँ पे जो मिल रही हैं, तो इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को एफ कहेंगे, और इसी पॉइंट एफ को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक, अब प्रिंसिपल फोकस के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फोकल लेंथ के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे फोकल लेंथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। फोकल लेंथ क्या होता है? तो इस फोकस से इस पोल के बीच का जो लेंथ होगा, जो बीच का डिस्टेंस होगा, उसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। यानी लिखेंगे कि द डिस्टेंस, या हम इसको लेंथ भी कह सकते हैं, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर is called फोकल लेंथ इसको कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इसको स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इसके जो रूल्स हैं वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये इन दोनों के लिए देखिए किस तरह के। तो पहला ये है कि ये कहता है कि अगर कोई भी अगर रे है, पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए बना रहे हैं, और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे ये पोल है। तो कोई भी रे अगर पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे इसका प्रिंसिपल फोकस है, तो कोई भी रे अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आती है फोकस से होते हुए। ठीक, और अगर इधर से भी जाएगी, इधर से भी पैरेलल अगर है, तो यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जाएगी फोकस से ही होते हुए। ठीक, ये पहला रूल कहता है। यही अगर हम कॉन्वेक्स लेंस में कॉन्वेक्स मिरर में देख लें, तो कॉन्वेक्स मिरर तो अंदर से क्या होता है, अंदर से पॉलिश्ड होता है, ऊपर से होता है रिफ्लेक्टिंग। यहाँ से हम इस पे बनाएं तो देखिए यहाँ से जब ये पैरेलल जाएगी रे, अब देखिए इसका जो फोकस होगा इस कॉन्वेक्स मिरर का, ये इसके अंदर होगा, इधर होगा। ठीक, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसका फोकस होगा। तो ये जो है रे, ये यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ रिफ्लेक्टेड दिखाई देगी, ऊपर की तरफ जाएगी। और जब हम इसको मिलाएंगे, इसको जब हम नीचे की तरफ मिलाएंगे तो ये फोकस से जाती हुई हमें दिखाई देगी। वैसे ही अगर हम इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ करें, ठीक,
तो ये पीछे की तरफ ऐसे आती हुई दिखाई देगी, पीछे की तरफ आती है। और जैसे ही हम इसको मिलाते हैं तो ये फोकस से होती हुई यानी फोकस से जाती हुई हमें अपीयर होती है। तो ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल इसका क्या है? दूसरा रूल इसका ये है कि अगर हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर का ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है हमारा फोकस। तो ये कहता है कि अगर फोकस से कोई रे ऐसे जा रही है, ठीक, अगर कोई रे इसके फोकस से होते हुए जा रही है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो जाएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हो जाएगी ऐसे पैरेलल, ठीक। इधर से भी अगर हम कोई रे को फोकस से होते हुए लेके जाएं, ऐसे फोकस से लेके जा रहे हैं, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। यानी ये और ये एक दूसरे क्या हो जाएंगी, यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल कब होंगी? जब ये फोकस से होते हुए जाएंगी। उसी तरह से अगर हम इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लें तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा इस टाइप का होता है, ये अंदर से पॉलिश्ड होता है। ये अंदर से हमने इसको पॉलिश कर दिया और हमने यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। तो ये अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये हमारा यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर हम यहाँ पे रे को ऐसे लेके आ रहे हैं, इसके फोकस पे आके सपोज कीजिए कि इसके फोकस से होते हुए जा रही है, ऐसे फोकस से होते हुए जा रही है, ठीक, ऐसे फोकस से जा रही है, फोकस यहाँ पे है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर फोकस है तो अगर ये ऐसे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये, यानी देखिए यहाँ पे फोकस से होकर अगर जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ से ऐसे पैरेलल आ जाएगी, ठीक। उसी तरह से अगर इधर से सपोज कीजिए कि यहाँ से ऐसे फोकस से होते हुए जाएगी, ऐसे फोकस से मिलने के लिए जाएगी यहाँ से, ठीक, तो ये यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर की तरफ आ जाएगी, यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी। ये दो हुए। इसमें एक तीसरा होता है, तो तीसरा के लिए हमें एक फिगर को यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान से देखना होगा। अब इसके बाद हम दूसरा फिगर बनाएंगे, यानी अब थर्ड नंबर देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बना दिया और इस कॉनकेव मिरर का ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर थर्ड इसका होता है रूल ये कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी अगर रे जा रही है तो इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर से इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर से ये पीछे की तरफ आ जाती है, यानी जिस पाथ से ये जाएगी उसी पाथ से फिर वापस भी आ जाएगी। और यहाँ पे अगर हम इधर से इसको लेके जाएं, इधर से इसको लेके जाएं हम, तो यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर जा रही है, तो फिर ये वापस लौट के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होते हुए पीछे चली जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर थर्ड पॉइंट, तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें भी इसी टाइप की फिनोमेना दिखाई देगी। जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और रे ऐसे आ रही है, ऐसे रे आ रही है और ये जाके कहाँ मिल रही है, ये इधर से ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक। तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ पे जब ये रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे जब ये टकराएगी तो फिर यहाँ से ये वापस चली जाएगी। यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिलती हुई दिखाई देती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद फिर से ये वापस चली जाती है। वही फिनोमेना यहाँ पे भी होगा। सपोज कीजिए कि यहाँ से ये ऐसे रे जा रही है और ये जाके आगे कहाँ मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई दिखाई दे रही है, जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई दिखाई दे रही है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद, इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद फिर से उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। ये भी एक रूल होता है, ठीक। अब इसके बाद हम फोर्थ रूल देखते हैं।
फोर्थ रूल। इसका जो फोर्थ रूल होगा ये कहता है कि अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक, अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहाँ पे बीच में फोकस होगा और ये होगा पोल, ठीक। तो जितने डिग्री पे ये पोल पे जाके मिलती है, यानी यहाँ पे जितने डिग्री का एंगल यहाँ पे ये पोल के साथ बनाएगी, उतने ही डिग्री पे ये वापस भी ऐसे लौट आती है, ठीक। यानी जितने, अगर ये एंगल आई पे इधर से इंसिडेंट हो रही है, तो ये एंगल आई पे ही इधर से भी वापस लौट जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और वही फिनोमेना इसमें भी होता है। फोर्थ नंबर इसका रूल है। फोर्थ नंबर इसका रूल ये कहता है, अंदर से हम इसको पॉलिश्ड कर देते हैं, और ये इसका रहा प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये यहाँ पे इसका पोल है, ठीक, ये पोल है, इसका फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे तो जितने डिग्री का एंगल यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है, उतने ही एंगल पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये इसका फोर्थ रूल होता है। तो दोनों में 4 रूल्स होते हैं। ये 4 रूल्स अगर हमें पता है तो इमेज फॉर्मेशन में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये हमें 4 रूल्स जानना एकदम इम्पोर्टेंट है। अगर हमें किसी भी कॉनकेव मिरर हुआ या कॉन्वेक्स मिरर हुआ, दोनों के लिए अगर हम रे डायग्राम बनाना चाहते हैं, इमेज का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, इमेज कहाँ बनेगा इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये हमें 4 रूल्स जानना एकदम नेसेसरी है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और इसका ये 6 केसेस में ये इमेज का फॉर्मेशन होता है। पहला, जब ऑब्जेक्ट जो हो वो इन्फिनिटी पे हो। दूसरा, जब ये इन्फिनिटी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक बनाएं कॉनकेव मिरर और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका पोल है, ये फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर हमें इन्फिनिटी मिलेगा। तो पहले जो ऑब्जेक्ट होगी वो तो इन्फिनिटी पे रखी जाएगी, ठीक। दूसरी बार जो होगी वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी जाएगी, ठीक। तीसरी बार क्या होगी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी जाएगी। ये पहला केस, सेकंड केस, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड केस। इसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी जाएगी, ये फोर्थ केस हो गया। इसके बाद ये फोकस पे रखी जाएगी, ठीक, ये फिफ्थ केस हो गया। और इसके बाद ये पोल और फोकस के बीच में रखी जाएगी, तो ये सिक्स्थ केस हो जाएगा। यानी ये जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन है बाय कॉनकेव मिरर, ये 6 टाइप्स पे फॉर्म, 6 तरीके से फॉर्म होता है। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करें, तो अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा पोल, यहाँ पे हो जाएगा इसका फोकस, यहाँ पे होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर कहीं इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखी गई होगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इस इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल लाइन निकलती हैं, यानी पैरेलल रेज निकलती हैं। और हम जानते हैं कि कभी भी जो पैरेलल रे जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी तो वो हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। तो हम इसको फोकस से पास करा देंगे। फिर अगर सपोज कीजिए कि ये इन्फिनिटी पे है, तो एक और रे यहाँ से ऐसे जा सकती है पैरेलल ही, तो वो भी कहाँ से जाएगी, फोकस से ही होके जाएगी, ठीक। तो जब ये जो हमें हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, यानी रियल इमेज कब बनता है, अब देखिए यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट रखे होंगे, इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो वो ऑब्जेक्ट होगा कोई। तो यहाँ पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे एक इमेज क्रिएट होगा। यानी कहाँ पे इमेज क्रिएट होगा, जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से मिल रही हैं, जहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे को
कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर बोथ reflected rays are intersect, या हम इसको कह सकते हैं meet with each other called रियल इमेज। वहां पे क्या होगा, रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर बोथ रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली, यहाँ पे कर देंगे एक्चुअली, यानी वास्तव में मिलती है। यहाँ पे वास्तव में यानी दोनों डार्क रे है, तो डार्क रे का मतलब होता है ये रियल में मिल रही है, एक्चुअली मिल रही है, इसलिए यहाँ पे डार्क रे बना है। इसके बाद एक होता है हमारा रियल इमेज के बाद होता है हमारा एक अपरेंट इमेज, ठीक है ना। तो एक हमारा इमेजिनरी इमेज होता है, इमेजिनरी इमेज कब बनेगा, इमेजिनरी तब बनता है व्हेन पॉइंट, यानी द पॉइंट where the point on principal axis where both rays are seemed to meet with each other, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जिसपे दोनों रेज एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी ऐसा लगता है कि वो मिल रही हैं लेकिन एक्चुअली वो मिलती नहीं है। इसीलिए जिस पॉइंट पे ये मिलती हुई दिखाई देती है, प्रतीत होती है, इमेजिनरी वहाँ पे इमेज का क्रिएशन होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ पे इस फोकस और पोल, ये हमारा है कॉनकेव मिरर, इनके बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो यहाँ से जो रे ऐसे पैरेलल जाएगी वो तो इधर फोकस से आके मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें कि पोल से एक रे को ड्रॉ करें तो ये हमें ऐसे जाती हुई दिखाई देगी, ठीक। अब इधर तो ये दोनों मिलेंगी नहीं रे, तो इधर ये दोनों रे मिलेंगी नहीं, क्योंकि इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक, इनको आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेंगी, और यहाँ पे मिलेंगी तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये यहाँ पे एक्चुअली नहीं मिल रही हैं, ये जो रेज दोनों हैं, ये दोनों रेज जो हैं ये एक्चुअली इस पॉइंट पे नहीं मिल रही हैं। अगर एक्चुअली मिल रही हैं तो वो रे यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे एक्चुअली मिल रही है तो हम कहेंगे कि ये रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये एक्चुअली नहीं मिल रही है, ये ऐसा लग रहा है, seemed to meet, यानी ये यहाँ पे एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा इमेजिनरी इमेज हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि इमेजिनरी इमेज क्या है और रियल इमेज क्या है। तो कभी भी देखिए, कभी भी जो रियल इमेज होता है, यानी ऑलवेज रियल इमेज, यानी पहला इसका कॉन्सेप्ट है कि रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड। ये हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, यानी ये अगर यहाँ से ऊपर की तरफ कोई हमें, यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इस ऑब्जेक्ट का हमें यहाँ पे नीचे की तरफ उल्टा इमेज मिलेगा। तो ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा इमेज हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे तो ये इमेज जो बन रहा है वो तो रियल इमेज बन रहा है। उसके बाद साइज क्या होगा इमेज का, तो हाईली डिमिनिश्ड,
डिमिनिश्ड का मतलब बहुत बहुत छोटा, यानी इसको हम कह सकते हैं पॉइंट साइज का बनेगा, पॉइंट साइज, यानी ऐसा बनेगा कि बहुत छोटा होगा वो। उसके बाद इसका जो नेचर है, नेचर यानी नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर जो ऑफ इमेज जो होगा यहाँ पे ये रियल होगा एंड इनवर्टेड होगा, रियल एंड इनवर्टेड। पोजीशन इसका कहाँ होगा, पोजीशन, इसका पोजीशन जो होगा वो होगा एट द फोकस, एट द प्रिंसिपल फोकस। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा गया है तो उस केस में उसका जो इमेज बनेगा वो इमेज बनेगा रियल एंड इनवर्टेड। साइज जो होगा उसका इमेज का वो होगा हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज हम कह सकते हैं। और पोजीशन उसका कहाँ होगा, तो पोजीशन उसका प्रिंसिपल फोकस, एट द प्रिंसिपल फोकस। और इस मिरर के सामने बनेगा, है ना, तो यहाँ पे लिखेगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी उस मिरर के एकदम सामने बनेगा। ठीक, तो ये हो गया जब इन्फिनिटी पे हमारा इमेज था तब, ऑब्जेक्ट था तब। तो अब है दोस्तों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे कि अगर हमारे पास ये कनकेव मिरर है तो इस कनकेव मिरर का जो अपर पोर्शन होता है वो पॉलिश्ड होता है। ठीक, अपर पोर्शन इसका पॉलिश्ड होगा और ये इसका हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, यहाँ पे इसके हम फोकस को बनाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर होगा कहीं इन्फिनिटी। अब कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए ए और ये हो गया हमारा बी। तो सी और बी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हमने रख दिया। तो यहाँ से हम यहाँ पे एक पैरेलल रे ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि ये पैरेलल रे जा रही है, यहाँ पे थोड़ा सा और सीधा बना लेते हैं, पैरेलल रे जा रही है। तो कभी भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाती है तो वो हमेशा फोकस रे होके जाती है। तो यहाँ से ये अब जाएगी किधर से, फोकस से होते हुए जाएगी। तो फोकस से जाते हुए हमने इसको मिला दिया। अब अगर सपोज कीजिए कि ये अगर रे हमारी फोकस से होके जाए, तो ये रे अगर फोकस से होके जाएगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको पैरेलल, यानी कोई भी रे अगर फोकस से होके जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा ये बिटवीन कहाँ बन रहा है, यानी ये हो गया ए और इधर हो गया बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो हमारा पोजीशन होगा, पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद इसका साइज क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो इसका साइज है ऑब्जेक्ट का ये ज़्यादा है और इमेज का साइज छोटा है, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसके बाद इसका नेचर क्या होगा, रियल, क्योंकि दोनों रेज रियली में यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे रियली में यहाँ पे मीट कर रही है, तो रियल इमेज। और ये ऊपर की तरफ ये सीधा है और यहाँ पे ये उल्टा, ये बनेगा हमारा इनवर्टेड। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा अगर हमें बनाना है कि ये हमारा थर्ड अब पॉइंट अगर हम लिखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ये रहेगा तो हम यहाँ पे इसका इमेज बनाते हैं, देखते हैं कि ये क्या बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये P हो जाएगा पोल, ये होगा फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर ये हमारा इन्फिनिटी। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं। तो फिर से हम यहाँ से अब क्या करेंगे, पैरेलल रेज लेके जाएंगे। तो पैरेलल रे जाएगी तो कहाँ से जाएगी,
फोकस से होते हुए जाएगी। और जब हम यहाँ से इसको फोकस से लेके जाएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आके मिलेगी। थोड़ा सा हम इसको ऐसे और बना देते हैं, चलिए रहने दीजिए। अब हम इसको जब आगे की तरफ मिलाएंगे तो ये यहाँ पे आकर मिलेगी। थोड़ा सा गलत हो गया, ये एक्चुअली ये जो रे है यानी यहाँ से हमें डिस्टेंस थोड़ा सा कम लेना चाहिए था। एक्चुअली जो हमारा फोकस होता है ये इन दोनों के बीच में होता है, यानी सेंटर और पोल के बीच में होता है। तो हमने यहाँ पे फोकस को बीच में ले लिया। जब ये पैरेलल जा रही है तो ये फोकस से होती हुई आएगी, फोकस से होती हुई आएगी। और जब हम इसको फोकस से लेके जाएंगे तो ये फिर ये पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा सा इसको पैरेलल बना दिए, पैरेलल आ गया, पैरेलल आ गया, पैरेलल आ गया। तो ये जो हमारा इमेज बनेगा ये एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, थोड़ा सा टेढ़ा है, यानी ये वाला जो पॉइंट आएगा ये एकदम आएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ पे इसका जो पोजीशन होगा, यानी अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं तो इसका पोजीशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका साइज क्या होगा, सेम साइज, यानी जितना साइज इसका है उतना ही साइज इसका, यानी दोनों के साइजेस बराबर होंगे तो सेम साइज का बनेगा। ठीक, अब इसका नेचर क्या होगा, तो दोनों रेज एक्चुअली मिल रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये रियल और ये उल्टा है ना, तो इसको हम कहेंगे इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड यहाँ पे बनेगा। तो हमने यहाँ पे थर्ड भी पढ़ लिया। अब इसके बाद फोर्थ होगा। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट इसका होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट is between center of curvature and focus, यानी जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर दिए यहाँ पे अपना कॉनकेव मिरर। ठीक, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पे हमने इसका फोकस ड्रॉ किया और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे अगर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो ये यहाँ से ऐसे पैरेलल रे जाएगी, ये ए है और ये बी है, और ये पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। फिर अगर हम यहाँ पे इसको फोकस से लेके जाएं तो ये फिर से कहाँ से होती जाएगी, ये होके जाएगी अब इधर। तो ये इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा ये ए और यहाँ पे ये बी, तो पोजीशन होगा, पोजीशन कहाँ आ रहा है इसका इमेज का, ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच, तो ये बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। इसका साइज क्या होगा, इसका साइज जो होगा इससे ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। इसका नेचर क्या होगा, यानी दोनों रे यहाँ पे एक्चुअली मिल रही है, ये वाली रे और ये वाली रे दोनों एक्चुअली मिल रही है, तो ये बनेगा रियल। और उल्टा है तो इसको क्या कहेंगे, इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। इसके बाद इसका जो फोर्थ पॉइंट है, तो फोर्थ पॉइंट हो गया। अब इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या होगा, तो फिफ्थ पॉइंट इसका है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे हो। तो यहाँ पे हमने इस कॉनकेव मिरर को ड्रॉ किया। ठीक, और हम यहाँ पे अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम जब इसको फोकस पे रखेंगे ऐसे, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ऐसे फोकस पे है, तो जो पैरेलल रे ऐसे जाएगी ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। और यहाँ से अगर सपोज कीजिए कि ये अगर
पोल से होती हुई जा रही है, ऐसे पोल से होती हुई जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमें इधर ऐसे इतने ही एंगल पे ऐसे आगे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ठीक, तो ये जाके लास्ट में हमें इन्फिनिटी पे मिलेगी। ठीक, तो इसका पोजीशन जो होगा, पोजीशन एट इन्फिनिटी होगा। ठीक, इसका साइज क्या होगा, मच मोर ग्रेटर देन यानी मच ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। इसके बाद इसका नेचर जो होगा वो क्या होगा, नेचर ये रियली में दोनों जाकर मिलेगी तो ये रियल होगा, और उल्टा है तो इसलिए इनवर्टेड होगा, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक, इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ नहीं सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ एंड लास्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी जब ये फोकस और पोल के बीच में है, तो फोकस और पोल के जब ये बीच में होगी तो उस केस में कैसा इमेज बनेगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्म करते हैं, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक, और ये अगर कॉनकेव मिरर है तो ये इसका पोल, ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन दोनों के बीच में अगर हम बनाएंगे तो यहाँ से अगर हम सपोज कीजिए कि पोल से लेके जा रहे हैं तो जितने डिग्री पे ये यहाँ पे इंसिडेंट की है उतने ही डिग्री पे ये ऐसे वापस जाएगी। ठीक, तो इसको हम आगे की तरफ मिलाएंगे। ठीक, और उसके बाद अगर हम इसको सपोज कीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे जाएगी ये ऐसे, तो फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये वापस आती हुई दिखाई देगी। तो इधर तो ये दोनों मिलेंगी नहीं क्योंकि इनके बीच में तो बहुत बड़ा गैप है। ठीक, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो हम इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, यानी ये ए हो जाएगा ए डैश और ये बी डैश। तो इसका जो साइज ये पोजीशन होगा इसको लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक, उसके बाद इसका जो साइज होगा वो हो जाएगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और इसका जो नेचर होगा, ये जो रेज है ये मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी एंड इसका ये सीधा है, जैसा सीधा ए और बी है ऐसे सीधा, तो ये भी ए डैश बी डैश है, तो इसको हम कहेंगे इमेजिनरी एंड यहाँ पे हो जाएगा इरेक्ट, इमेजिनरी एंड इरेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा कॉनकेव मिरर से रिलेटेड हमारा रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन।